अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू फैक्टोपीडिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड था। इस शख्स के पास इतना पैसा था जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसे अपने पैसों को इकट्ठा रखने के लिए हर महीने लाखों रुपए के रबर बैंड्स खरीदना पड़ते। क्योंकि इस शख्स का पैसा ड्रग स्मगलिंग से आता था, इसलिए ये अपने पैसे को किसी बैंक में रखने की बजाय अपने घर के बेसमेंट, दीवारों और जमीन के अंदर छुपा देता, जिससे हर साल लाखों डॉलर्स सिर्फ चूहे ही खा जाते। और इस शख्स के बारे में मशहूर है कि एक बार अपनी बेटी की सर्दी को दूर करने के लिए इसने लाखों डॉलर तक जला दिए। और इस शख्स का नाम पैब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया था। पैब्लो हमेशा से ही दौलतमंद नहीं था। ये 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के शहर रियो नेग्रो में पैदा हुआ। इसकी फैमिली गरीब थी, जिसमें इसके वालिद एक किसान और वालदा स्कूल टीचर थी। पैब्लो एस्कोबार ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए बिना ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अगरचे इसकी पैदाइश एक गरीब फैमिली में हुई, लेकिन इस लड़के के ख्यालात बहुत बुलंद थे। एज ए टीनेजर इसने ग्रेवस्टोन्स को चोरी किया, फेक लॉटरी टिकट्स बेची और ममनुआ सिगरेट्स को भी सेल किया। और थोड़े ही अरसे बाद बाइक्स और गाड़ियों को भी चोरी करना शुरू कर दिया। जबकि अर्ली 70s में पैब्लो ने एक्सटॉर्शन के लिए किडनैपिंग शुरू कर दी, क्योंकि बचपन से ही इसने तय कर रखा था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे 22 साल की उम्र तक मिलियनियर बनना है। और इसके बाद पैब्लो ने मेडलिन के एक स्मगलर एल्वेरो प्रीतो के साथ मिलकर ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू कर दी। और 26 साल की उम्र तक पैब्लो 100 मिलियंस का मालिक बन चुका था। क्योंकि कोलंबिया अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से अमेरिका के काफी करीब है, इसलिए कोलंबिया अमेरिका को कोकेन सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था, जिससे कोलंबिया के ड्रग स्मगलर्स को बहुत फायदा पहुंचा, जिनमें पैब्लो एस्कोबार भी शामिल था। और हर महीने तकरीबन 80 टन तक कोकीन कोलंबिया से अमेरिका स्मगल की जाती थी। अमेरिका में कोकेन की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से पैब्लो ने स्मगलिंग को बढ़ाने और इसे आसान बनाने के लिए बहामास के एक जजीरे नॉर्मन्स के पर अपना शिपिंग पॉइंट बना लिया, जो कि फ्लोरिडा से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर था। जिसके बाद पैब्लो और इसके दोस्त रॉबर्ट वेस्को ने मिलकर इस जजीरे की बहुत ज्यादा जमीन को खरीद लिया। और पैब्लो इसी रूट से कोकेन को अमेरिका स्मगल करता था। और देखते ही देखते पैब्लो अमेरिका को ड्रग सप्लाई करने वाले सबसे बड़े स्मगलर्स में से एक बन गया। और मिड 70s में कोलंबिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड फैबियो का कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि इसके कत्ल के पीछे पैब्लो एस्कोबार का ही हाथ था। और फैबियो के कत्ल होने के बाद पैब्लो कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड कहलाया जाने लगा। मई 1976 को एस्कोबार और इसके कुछ साथियों को 18 किलो कोका पेस्ट के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद पैब्लो ने मेडलिन के जजेस को खरीदने की कोशिश की, बट जजेस के इनकार करने की वजह से इसने गिरफ्तार करने वाले दोनों पुलिस ऑफिसर्स को कत्ल करवा दिया। जिसके बाद इस केस को खत्म कर दिया गया। पैब्लो की सोच थी कि रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खरीदने की कोशिश करो और अगर ना माने तो इसे खत्म कर दो। जिसके चलते इसने 3000 से ज्यादा लोगों को कत्ल करवाया, जिनमें जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट्स शामिल थे। ये पेरू से सस्ते दामों कोका पेस्ट को खरीद कर अपनी लेबोरेटरीज में रिफाइन करने के बाद फ्लोरिडा के रास्ते अमेरिका स्मगल कर देता, जिससे ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता। इतनी ज्यादा दौलत आने के बाद इसने उसी जजीरे पर एक आलीशान होटल, घर, वेयरहाउस और जू भी बना लिया। पैब्लो का नया टारगेट कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना था, जिसके लिए इसने 1982 में कोलंबियन कांग्रेस को भी ज्वाइन किया। लेकिन इसकी ड्रग स्मगलिंग से हासिल होने वाली बेशुमार दौलत का आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलने लगा। और मुखालिफ उम्मीदवार लुइस कार्लोस के शदीद एहतजाज के बाद पैब्लो को रिजाइन करना पड़ा, जिसके बाद लुइस कार्लोस को भी कत्ल करवा दिया गया। लुइस के कत्ल के बाद पैब्लो को कोलंबिया में दहशत की इलामत समझा जाने लगा। अपने प्रेसिडेंट बनने के ख्वाब टूटने के बाद पैब्लो ने कोलंबिया की सियासत को ही हिला डाला। इसने कोलंबिया के 3 सदारती उम्मीदवारों को कत्ल करवा दिया। और कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल के मर्डर के पीछे भी पैब्लो का ही हाथ था। 1000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स पैब्लो के कहने पर कत्ल किए गए। पैब्लो के राइट हैंड का नाम जॉन जैरो था, जो कि एक हिटमैन था। और पैब्लो लोगों पर तशद्दुद करवाने और उन्हें कत्ल करने के लिए इसी का इस्तेमाल करता था। इन सब जुराइम के साथ साथ पैब्लो लोगों की मदद भी करता था, ताकि लोगों के दिल में इसके लिए हमदर्दी बनी रहे। और इसके बहुत ज्यादा चैरिटी करने की वजह से लोग इसे रॉबिन हुड भी कहते थे। 1985 तक पैब्लो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर बन चुका था। ये तकरीबन $500 मिलियन की कोकेन हर रोज अमेरिका स्मगल करता था, जिससे इसने इतना पैसा कमा लिया कि इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। पैब्लो की नेटवर्थ
कीमत उस वक्त $30 बिलियन थी, जो कि आज के $59 बिलियन के बराबर है। और ये सारा पैसा पेब्लो के पास कैश में मौजूद था और इसे हर महीने लाखों रुपए के सिर्फ रबर बैंड्स खरीदना पड़ते, जिनसे इन डॉलर्स को इकट्ठा रखा जा सके, और चूहे हर साल इसके लाखों डॉलर्स खा जाते। एक बार ये अपनी बेटी के साथ पिकनिक पर था और इनके पास जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गईं, तो पेब्लो ने अपनी बेटी की सर्दी को दूर करने के लिए लाखों डॉलर्स जला दिए। दोस्तों, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अमेरिका अपने मुल्क में बढ़ती हुई ड्रग स्मगलिंग की वजह से पेब्लो को पकड़ना चाहता था, जिसकी वजह से अमेरिकन हुकूमत कोलंबिया पर प्रेशर डाल रही थी कि पेब्लो को उनके हवाले किया जाए। बट पेब्लो इतना ताकतवर बन चुका था कि पूरे कोलंबिया में पेब्लो से टक्कर लेने की किसी में हिम्मत ना थी। लेकिन पेब्लो को डर था कि कहीं कोलंबियन गवर्नमेंट इसे अमेरिका के हवाले ना कर दे, और इसीलिए इसने कोलंबियन गवर्नमेंट पर मौजूद $10 अरब का कर्जा उतारने की भी पेशकश की। लेकिन इसके जुराइम की दास्तान इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इसे लगने लगा कि ये कभी भी अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि कोलंबिया पर अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर था। जिसके बाद पेब्लो ने डिसाइड किया कि ये खुद को सरेंडर कर देगा, लेकिन इसने शर्त ये रखी कि इसे अमेरिका के हवाले ना किया जाए, और ये कि ये अपने लिए जेल खुद बनवाएगा, और इन शराइत को तस्लीम कर लिया गया। जिसके बाद पेब्लो ने अपना महलनुमा जेल ला कैथेड्रल खुद तैयार करवाया, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इस जेल में फुटबॉल ग्राउंड, स्विमिंग पूल, कैसीनो और जू भी शामिल थे, और इस जू के लिए पेब्लो ने दुनिया भर से महंगे जानवर मंगवाए। इस जेल की हिफाजत करने में पुलिस ऑफिसर्स के साथ पेब्लो के अपने लोग भी शामिल थे। लेकिन महलनुमा जेल में रहने के बावजूद पेब्लो ने लोगों को कत्ल करवाने और ड्रग स्मगलिंग के काम को जारी रखा। जिसके बाद कोलंबियन हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पेब्लो को प्रॉपर जेल में भेजने का फैसला किया। लेकिन पेब्लो को इस बात का पता पहले से चल चुका था, जिसकी वजह से वो अपने साथियों की मदद से इस जेल से फरार हो गया। पेब्लो के जेल से भागने के बाद कोलंबियन हुकूमत काफी प्रेशर में आ गई, जिसके बाद अमेरिका और कोलंबिया ने मिलकर पेब्लो को ढूंढने के लिए एक ज्वाइंट टीम को तश्कील दिया, और इस टीम ने पेब्लो की तलाश में 300 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया, जिनमें पेब्लो के दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे। लेकिन पेब्लो का कहीं पता ना चल सका। आखिरकार 16 महीने की कड़ी तलाश और लाखों डॉलर्स खर्च करने के बाद 2 दिसंबर 1993 को पेब्लो के ठिकाने का पता चल ही गया। इस वाकया से एक दिन पहले पेब्लो का बर्थडे था, जिसको पेब्लो ने ड्रग्स और केक के साथ एंजॉय किया, और पुलिस इस शख्स के पास ड्रग्स लाने वाले शख्स का पीछा करते हुए पेब्लो तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक पेब्लो ने सरेंडर करने की बजाय मुजाहमत की कोशिश की और पुलिस मुकाबले में मारा गया। इसको टांग और कान के पास गोली लगी थी, बट पेब्लो के बेटे का कहना था कि उसने खुदकुशी की थी और वो पुलिस के हाथों नहीं मारा गया। जबकि पेब्लो के भाई का कहना था कि पेब्लो ने उनसे पहले से कह रखा था कि वह पुलिस के हाथ आने की बजाय खुदकुशी करने को तरजीह देगा, और ये भी कहा जाता है कि जिस गन से पेब्लो का कत्ल हुआ वो उसकी अपनी गन थी। पेब्लो का कत्ल होना ड्रग्स माफिया के लिए बहुत बड़ी खबर थी। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड पेब्लो एस्कोबार मारा जा चुका था। पेब्लो के राइट हैंड जॉन जैरो ने पेब्लो की मौत से कबल ही खुद को पुलिस के हवाले करते हुए 200 से ज्यादा कत्ल करने का इतराफ किया था। चूंकि कोलंबिया में मौत की सजा का कानून नहीं, इसलिए इस शख्स को 24 साल की कैद सुनाई गई, और 2017 में ये शख्स जेल से रहा हुआ, और आज ये शख्स एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और यूट्यूब पर इसके कई लाख सब्सक्राइबर्स हैं। जबकि पेब्लो की फैमिली में एक बेटा और बेटी शामिल हैं, और पेब्लो की मौत से कबल ही इन्होंने जर्मनी में पॉलिटिकल स्टे ले लिया था, और ये आज भी वहीं रहते हैं। पेब्लो की मौत के बाद आखिरी रसूमात में 25,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की, क्योंकि पेब्लो ने गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा चैरिटी कर रखी थी, और आज भी कोलंबिया के बहुत सारे लोग पेब्लो एस्कोबार को रॉबिन हुड के नाम से याद रखते हैं। पेब्लो की मौत के बाद इसकी दौलत और ज्यादातर प्रॉपर्टीज को कोलंबियन हुकूमत की तरफ से तहवील में ले लिया गया, बट ये कहा जाता है कि वो सिर्फ इसकी दौलत का 10% था, और इसकी 90% दौलत अभी भी दरियाफ्त होना बाकी है। जबकि हाल ही में इसके नेफ्यू निकोलस एस्कोबार को मेडलिन में मौजूद एक अपार्टमेंट की दीवार से $18 मिलियन मिले। निकोलस अपने अंकल पेब्लो के लिए भी काम कर चुका है, और इसका कहना है कि आज भी बहुत सारी दौलत कोलंबिया के बहुत से हिस्सों में ज़ेरे जमीन मौजूद है। जबकि 2015 में भी एक 65 साल शख्स जोस कार्टोलस को खुदाई के दौरान $450 मिलियन मिले थे। दोस्तों, इंसान पैसे की हवस में अपनी जिंदगी में कई ऐसे काम कर गुजरता है जो कि बाद
बाद में इसके लिए वह वाले जान बन जाते हैं और इसका कमाया हुआ पैसा इसके कुछ काम नहीं आता, जैसा कि पेब्लो एस्कोबार के साथ हुआ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले फैक्टोपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।